बढ़िया से लाइट की व्यवस्था करिए, गोताखोर की व्यवस्था रखिए, व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसी कोई सहयोग राशि और इस तरह की कुछ ऐसा जैसे नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बानी छपरा के निमाजी टोला घाट पर, जो कि यहाँ के जो दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था को लेकर यहाँ पे ग्रामीण छठी मैया के तैयारी को लेकर सजग है। और किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है यहाँ के घाट के साफ सफाइया कर रहे हैं। इस बार की क्या क्या व्यवस्था रहेगा छठ मैया के घाट को लेकर यहाँ के ग्रामीणों और यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा। और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं छपरा के बहुत ही सुप्रसिद्ध सेंड आर्टिस्ट है अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वहाँ की व्यवस्था को देख रेख में आपको बता दें कि इनसे मैं वार्तालाप करूंगा कि क्या मामला है और किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दिया जा रहा है जो हमारे छठ व्रत के जो लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। इस बार की यहाँ की क्या व्यवस्था रहेगी जो छठ घाट के 2 साल कोरोना बीतने के बाद इस बार महा छठ पर्व का आयोजन पूरे बिहार में तेजी से हो रहा है, तो इस बार का क्या क्या योजनाएं हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो आपका अभिवादन है और सभी इस चैनल को देखने वालों को छठ व्रत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो 2 साल हम लोगों ने बिताया है इस इंतज़ार में, वो तो इंतज़ारी ख़त्म हो गई और हम लोग जो आप भी व्यवस्था देने की तैयारी जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो साफ़ सफाई हो जाए, लाइट बत्ती लग जाए। और जो मेरा काम जैसे कहने का मतलब गोताखोरी का, जो हमारी पूरी टीम है जो उस तरह से काम करती है, लोगों को डूबने से बचाती है। इस बार छठ का भी निर्माण कई वर्षों से हो रहा है, इस बार हम लोग फिर से सभी टीम लग गई है। आप देखेंगे बैरिकेडिंग पानी में पहले से ही तैयार कर दिया गया है, ऊपर भी सारी व्यवस्थाएँ, आने जाने का रास्ता, 4 चक्का किधर लगाएंगे, 2 पहिया किधर लगाएंगे, ठेला का किधर लगाएंगे, उसके लिए सारे वॉलेंटियर्स यहाँ तैयार रहेंगे कि सबको चिन्हित कर करके अपना घाट तक पहुँचाएंगे और दौरा तक रखेंगे आराम। जिस तरीके से यहाँ पे जिला प्रशासन का जो यहाँ पे आप अभी जो आप लोग का ये नाव है उससे आप लोग बचाने का कोशिश करते हैं, जिला प्रशासन के द्वारा कोई बोर्डिंग नहीं दिया जाता है और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए तो ये अब कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग डिमांड करते रहते हैं हर बार कि प्रशासन इसको देखे, ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो अभी नाव देख रहे हैं इससे कितना तेज़ी से जाएंगे, ये तो हस्तचलित है, हाथ से हम कितना खींच के जाएंगे। अगर अननोन आदमी इस पर बैठे रहेगा तो भी हो सके तो नाव से गिर जाए तो डूब सकता है, लेकिन जो मोटर रहेगा हमारे साथ तो हम तेज़ी से भी जाएंगे और उसको जल्दी से बचा लेंगे। प्रशासन के द्वारा यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है? अभी तक ये प्रशासन यहाँ पे देख रेख करने आया है कि नहीं? घाट को निरीक्षण करने के लिए अधिकारी लोग पहुँचे थे? अधिकारी लोग आए हैं, बस निर्देश दे गए हैं कि आप बढ़िया से लाइट की व्यवस्था करिए, गोताखोर की व्यवस्था रखिए, व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसी कोई सहयोग राशि और इस तरह की कुछ ऐसा हैं किसी भी शुभ अवसर पर इस बार क्या संदेश रहेगा छठ व्रतियों के लिए, पूरे छपरा जिला का जो भी हमारे व्रती हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो ये हम अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप घाट पे आएंगे वो देखेंगे ना तो ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस बार पूरे जितने घाट हैं हमारे, लगभग मैं 4-5 घाटों पे स्टैंड आउट करने जा रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी रहा जैसे आपने बताया। और कुछ अभी हम बता देते हैं, आदि योगी का एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंड आउट हम तैयार कर रहे हैं, तो वो तो रहेंगे ही। और भी बहुत सारे जो प्लान हैं हमारे, बेटी बचाओ, हरियाली पे, शराबबंदी, इस सब पे बहुत सारे जो विषय हैं हमें, जो कि एक कठोर शब्दों में कहा जाए तो एक मैसेज दिमाग से जाए और समझ में आए, देखने से भी और सुंदर भी लगे, तो ये चीज़ रहेगा। माने इस बार जो तस्वीर जो कि 108 फीट जो मूर्ति जो है, स्तंभ जो कि कई वर्षों से जो मूर्ति प्राप्त हुए हैं उसका प्रतिमा हर छठ घाटों पे देखने को मिलेगा श्रद्धालुओं को और छठ व्रती लोगों को। आदि योगी का तस्वीर अशोक जी के द्वारा बताया जा रहा है कि आदि योगी का तस्वीर जो है छठ घाटों पे, जितना भी 4-5 छठ घाट है वहाँ पे सुंदर तरीके से छठ घाट के जो भी छठ व्रती जो आएंगे उनको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बार जो व्यवस्था है हरियाली को लेकर, बेटी बचाओ, तमाम जो योजनाएं सरकार की जो चल रही है उस पर भी इनका पूरा प्रकोप रहेगा, इनका पूरा ध्यान रहेगा, उसका भी आकृति जनता को बड़ा मैसेज पहुंचे। यहाँ के कुछ ग्रामीण जनता भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कैसा यहाँ पे व्यवस्था रहेगा। आप लोग इसमें लगे हैं, कितने दिन से भी लगे हुए हैं? अभी तो ये 3 साल हुआ है ये लेकर अभी। और रहा ये सुविधा का तो हम लोग सब हर प्रकार की सुविधा लगा चुके हैं। और जो रहा ये पानी का घाटा का, तो पानी का ब्रैकेटिंग हो गया है और ये लाइट वाइट का सब अभी हो गया है, अभी इधर हो रहा है ऐसे ही।
और यहाँ पे हमारे साथ छपरा के बहुत ही सुप्रसिद्ध बोलेगा छपरा और बदलेगा छपरा के संयोजक दिवाकर मिश्रा जी भी हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। इस बार जो व्यवस्था है यहाँ पे छठ घाटों को लेकर आपका क्या कहना है, और अशोक जी को लेकर जो कि आप लगातार आप देखते रहते हैं कि अशोक जी एक समाज सेवी के साथ साथ एक अच्छे स्टैंड आर्टिस्ट भी हैं और समाज के हर गतिविधियों में लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम लोग किस जगह पे हैं। ये निवाजी टोला घाट है। जो जानने वाले लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानने वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ से कुछ दूर पहले साहेबगंज के सामने एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, बिंटोलिया के नाम से उसको जाना जाता था। निवाजी टोला बिंटोलिया उसको कहा जाता था। लेकिन जो रुख है गंगा नदी का, जो पुल बना वहाँ पे जयप्रकाश सेतु, तो उसके डाइवर्सन से यहाँ बहुत बड़ा कटाव हुआ, जिसके कारण पूरी की पूरी जो बस्ती है बिंटोलिया, जो बिन जाति के लोग हैं उनका जो समूह है वो पूरा कट गया वो गांव, और वो लोग इधर आकर बस गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं। तो उन लोगों के द्वारा इस घाट का नाम, जो पुराना वो घाट था उसी को नाम दिया गया है। इसके बगल में सीढ़ी घाट है। सीढ़ी घाट के ठीक बगल में आप जाएंगे तो साहेबगंज है। साहेबगंज के आगे आप ऐसे ही सरयू नदी के किनारे किनारे आप त्रिवेणीगंज तक जा सकते हैं। जहाँ तक बात अशोक जी की है, तो अशोक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक कलाकार हैं, और लगातार ये कई लोगों की जान बचा चुके हैं अपने स्किल के माध्यम से। एक गोताखोर भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन की तरफ से इनको बुलाया तो जाता है, लेकिन इनको सहयोग नहीं किया जाता है। जब भी कोई डूबता है, कहीं भी डूबता है, तो अशोक जी को सबसे पहले बुलाया जाता है कि भाई आप आइए, गोताखोरी करके जो भी व्यक्ति डूबा है उसको निकालिए, या उसका जो भी लाश है उसको बाहर खोजिए। लेकिन उसके लिए जो संसाधन है वो नहीं दिए जाते हैं, जबकि संसाधन जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो उपलब्ध करा सकती है। एनडीआरएफ की टीम भी आती है तो सबसे पहले अशोक जी को ही खोजा जाता है। तो संसाधनों में सबसे प्रमुख संसाधन जो है उनका एक स्कूबा डाइव का सेट आता है, जिससे आप जिसको पहन करके आप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भीतर जा सकते हैं, और उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। और काफ़ी आप देर तक आप बिना सांस के आप कितनी देर तक पानी में अंदर रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। तो आपका स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो सर्चिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और प्रशासन का दबाव रहता है कि भाई जल्दी खोजिए जल्दी खोजिए। तो आप संसाधन देंगे नहीं तो जल्दी कैसे होगा और बेहतर रिजल्ट कैसे? अब अभी जो छठ घाटों की स्थिति है, जैसे अभी पानी बढ़ गया है तो यहाँ काफ़ी गहराई है, ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है? और जो लोग इसके लिए काम करने वाले हैं, जो लोग तैयार हैं, उनको प्रशासन मदद नहीं करता है। प्रशासन आएगा, निर्देश दे के चला जाता है, आप ऐसा करिए आप वैसा करिए, लेकिन मदद कुछ नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई बजट भी होता हो, सबसे बड़ी बात आती है कि बजट है कि नहीं है, तो बजट होता भी होगा तो ऊपर ही ऊपर उसका पर्चा फट जाता होगा और लोगों को पता नहीं चलता होगा। ऐसे बहुत सारे बजट हैं डीएम और एसपी के पास, प्रशासन के पास, जो ऊपर ही ऊपर पर्चे फट जाते हैं, और एसडीओ और एडीएम किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे ज़रूर दरकार है कि आप अच्छे से नहीं किए, सारा दोष उन पे मढ़ा जाता है। भाई छठ का पूजा है, त्यौहार है, लोग आएंगे ही, आस्था है उनकी नदी में, हमारे जो देवी देवता हैं उनमें आस्था, वो लोग आएंगे पूजा करने। तो ये व्यवस्था, इतने बड़े लोग, जब इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की पूरी बनती है कि आप एनडीआरएफ लगाइए, सेना लगाइए, बटालियन के बटालियन लगाइए, लेकिन लोगों की सुरक्षा को आप मजबूत कीजिए। लेकिन कोई सुरक्षा आपको देखने को नहीं मिलती है। पूरी की पूरी सड़क जो है छठ के समय जाम हो जाती है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है, और प्रशासन के लोग अपने घरों में आराम से सोए रहते हैं। 2-4 होम गार्ड के जवान आ जाएंगे तो उनसे क्या होगा? एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं, इस बार जो अशोक जी 108 फीट जो आदि योगी का तस्वीर जो है पूरे 4-5 छठ घाटों पे बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, छपरा का सौभाग्य है कि अशोक जैसे कलाकार छपरा की शोभा है, शान है, और लगातार वो अपनी कला के माध्यम से छपरा का नाम रोशन कर रहे हैं, सारण जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस बार आदि योगी शिव की प्रतिमा वो बना रहे हैं, जैसा मुझे मालूम हुआ है। तो निश्चित ही हर साल वो जो है अच्छी से अच्छी कलाकृति बनाते हैं, संदेश देते हैं, समाज में बेहतर संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस बार भी उनका यही प्रयास है, और इस प्रयास को मैं सल्यूट करता हूं कि आप जैसे लोग हैं समाज में बदलाव का कारक बन रहे हैं। अशोक जी जिस समाज से आते हैं, जहां से आते हैं, वहां पे उन्होंने मेरे देखते हुए, चूँकि मैं भी देख रहा हूँ, तो बहुत सारे बदलाव के काम किए हैं, बहुत सारे बच्चों में वहाँ पे सुधार की है, यूनिटी कायम की है, और बहुत सारे बेहतर काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनको सहयोग करने की ज़रूरत है, चाहे वो आम जनता के क्राउड फंडिंग के मदद से हो। अभी कुछ दिन पहले उनके लिए स्कूबा डाइव के लिए क्राउड फंडिंग की भी शायद शुरुआत की गई थी,
एक व्यक्ति हैं सामाजिक, ऋषभ नाम है उनका, उनके द्वारा की गई थी। तो उसके लिए आप लोग क्राउड फंडिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको सपोर्ट कीजिए। अशोक जी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। समाज के द्वारा भी, समाज की भी जिम्मेदारी है, चूँकि वो समाज के लिए ही काम कर रहे हैं तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अशोक जी को सपोर्ट किया जाए, खास करके इस चीज़ के लिए। इसलिए कि जब आप छठ घाट पे आते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो सबसे पहले लोग उन्हीं को खोजते हैं। उनके पास कॉल्स आते हैं, डोरीगंज से आएगा, रिविलगंज से आया। अभी हाल ही में डोरीगंज से भी कॉल आया था, वो गए थे। चाहे रिविलगंज में भी मांझी में जो दो बच्चे डूबे थे, तो वहाँ तो लगातार ये 20 से 2 दर्जनों से अधिक लोगों की जान भी बचा चुके हैं और कई लोगों की खोज भी की है। तो ऐसे लोगों को प्रशासन को सहयोग करना चाहिए और समाज को भी सहयोग करना चाहिए और यथासंभव हम पत्रकारों को उनके सहयोग में मदद करनी चाहिए और बात को आगे ले जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मैं आपको बता दूं कि अभी अशोक जी से मैं बात करूंगा कि जाते जाते श्रद्धालुओं के लिए क्या स्पेशल रहेगा और क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के जो श्रद्धालु आएंगे और यहाँ के जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो श्रद्धालुओं का स्वागत रहता है हमेशा और इस बार भी रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम लोग वहाँ से उतरते हैं घाट के लिए तो काफ़ी भीड़ होती है। उसमें होता है कि ठेला हुआ, 4 चक्का हुआ, बाइक हुआ, तो सबसे पहले बाइक के लिए स्टैंड बनाया जाता है, 4 चक्का के लिए, ठेला के लिए अलग बनाया जाता है। पैदल यात्री के लिए बता दिया जाता है कि आप इस तरफ आएँ। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स जो हैं पहले से तैनात रहते हैं, तो सभी बच्चे आपको देख रहे हैं। और रही बात प्रशासन की, उनका तो आदेश हम मान ही रहे हैं, उनको हम आदेश नहीं दे सकते, ना सलाह दे सकते हैं। वो अपने मन की मांग भी करें तो नहीं पूरी हो सकती, तो फिर मांगने का कोई दुखी नहीं बनता है। रही बात हम लोगों की और छठव्रतियों की, हम लोगों को बस एक सेवा दे रहे हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नदी से ही पूजा शुरुआत करते हैं कोई भी, और नदी में ही हम लोग भरोसा रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भारी मात्रा में भीड़ होती है, तो सबसे पहले तो हमारे जो कुछ उचक्के लोग या उदंड हम मुझसे कहे शब्द गलत है, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आए हैं अर्घ देने के लिए तो सिर्फ अर्घ ही दे, नहाने तो नहाए ही, उस पार ना जाएँ। कुछ लोग आप देखेंगे कि नदी उस पार इस पार करने लगे। मैं उन लोगों के लिए उदंड ही शब्द प्रयोग करूँगा क्योंकि भाई इस बार उस चीज़ का प्रयोग ना हो, क्योंकि आप तो तैराक हैं, आप तैर के चले जाते हैं, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है तैराकी नहीं जानता है, वो देखा देखी में कूद जाता है, वही लोग डूब जाते हैं। और रही बात वो तैराकों की, वो भी जब थक जाते हैं ना, वो भी डूबने लगते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग सुविधा रखते हैं कि हमारे ऐसे लोग रहते हैं, जो कि ऐसे जो लोग रहते हैं निगरानी में, उनको निकाल करके उनको सेवा भी की जाती है, यानी कि पिटाई की जाती है। तो आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, तो अपने घाट एक्टिव हो जाएं और उन लड़कों पर एकदम नज़र रखें कि जो कि वो इस तरह का बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत गलत है। आप तैराकी करते हैं, आप नेक्स्ट डे आके कर लीजिए, अपना खुद करना है, प्रैक्टिस करना कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मत करिए। कम से कम उस दिन ना दिखाए कि मुझे ज़्यादा अच्छा तैराकी आता है। तो आता है तो आप निगरानी करने लगिए, उसी समय सेवा कर दीजिए 2 लोगों को समझा के कि भाई आप गहरे पानी में ना जाएं और आप छठ का त्यौहार एंजॉय करें। ये तो मेरा संदेश रहेगा कि उन लोगों के जो तैराकी जानते हैं, नदी किनारे हैं, तो लोगों को बचाएं या समझाएं कि भाई गहरे पानी में। बहुत ही अच्छा लगा अशोक जी से बात करते हुए। मैं तमाम छठ व्रतियों और हमारे श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा कि आप अपने नज़दीकी छठ घाट पे अगर जा रहे हैं तो ज़्यादा पानी में ना जाए, और वहाँ पे जो गाइडलाइन बनाया गया है, सरकार की जो गाइडलाइन, वहाँ की जो संस्था के द्वारा गाइडलाइन और ग्रामीणों के द्वारा जो गाइडलाइन बनाया गया है, उसके अनुसार चलें, क्योंकि आपका सुरक्षा और आपका त्यौहार खुशियों से मने, आपका घर का त्यौहार खुशियों से मने, तब हर घर, परिवार और संसार की खुशियों में 4 गुना बढ़ोतरी होती है। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ अब तमाम दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, भोजपुरिया माटी परिवार के साथ।